दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ़ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एलिस मुर्नो की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट स्टोरी फ्रेंड्स ऑफ माय यूथ के ऊपर बात करेंगे। सिंपल तरीके से दोस्तों इस स्टोरी का समरी मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन को प्रेस कर और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों ये शॉर्ट स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर्स है वो कुछ ही मेन कैरेक्टर्स है। सबसे पहले आता है नरेटर, उसके बाद नरेटर की मदर, और लास्ट में जो कैरेक्टर आता है वो दो लड़की फ्लोरा एंड एलेंस। ये दोस्तों कुछ मेन कैरेक्टर्स है इस शॉर्ट स्टोरी का। दोस्तों इस शॉर्ट स्टोरी का जो नरेटर है वो एक लड़की है, एक गर्ल है, और वो अपनी मम्मी को बहुत ही याद करती है क्योंकि उसका मम्मी इस दुनिया में है नहीं, उनका बहुत दिनों पहले डेथ हो चुका था। नेडर की जो दोस्तों मम्मी थी वो हमेशा नेडर को नई नई स्टोरी सुनाती थी, और बहुत ही अभी जो नेडर है वो अपनी मम्मी को बहुत ही मिस करती है, और अक्सर वो अपने सपनों में अपनी माँ को देखती है। दोस्तों नेडर को एक स्टोरी याद आती है जब उनकी मम्मी ने उनको सुनाया था जब वो ज़िंदा थी। वो स्टोरी दोस्तों दो गर्ल की स्टोरी है जिसका नाम है फ्लोरा एंड एलेंस। दोस्तों दोनों ही बहनें स्कॉटलैंड में रहती थी। तो नेडर के जो मदर थे वो फ्लोरा के साथ रहती थी स्कॉटलैंड पे, क्योंकि फ्लोरा उस वक्त अनमेरिड थी, उसका शादी नहीं हुआ था, तो वो अकेला थी। तो नेडर की मम्मी उसके साथ रहती थी, और नेडर की मम्मी को फ्लोरा बहुत ही प्यार करती थी जैसे मदर। दोस्तों क्या होता है कि जो नेडर नेडर के मम्मी को एक खबर मिलती है कि जो एलेंस का जो हस्बैंड है, मतलब फ्लोरा एलेंस जो बहनें हैं उनमें से एलेंस का जो हस्बैंड है वो एक्चुअली प्यार करता था फ्लोरा को, लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसको एलेंस को शादी करना पड़ा, लेकिन वो एक्चुअल में प्यार करती थी फ्लोरा को। उसके बाद क्या होता है कि जो फ्लोरा है वो अनमेड रहती है, वो शादी नहीं करती, और उसके बाद तो दिन जाता है, और एक एक वक्त ऐसा आता है कि जो नेटर की मम्मी है वो फ्लोरा के घर को छोड़कर अपने घर आ जाती है, और आने के बाद वो फ्लोरा को बहुत ही मिस करती है। उसके बाद दोस्तों जो नेडर की मम्मी को अचानक एक खबर मिलता है कि जो एलेंस है उसका डेथ हो चुका है, और एलेंस के जो हस्बैंड थे उन्होंने एलेंस की नर्स जो थी उसके साथ उन्होंने शादी कर लिया था, क्योंकि दोस्तों एलेंस का जो हस्बैंड था वो एक वुमेनाइजर था। तो एलेंस के मरने के बाद ही वो एलेंस का जो नर्स थी उसके साथ उन्होंने शादी कर लिया था। तो दोस्तों जब नेटर की मम्मी फ्लोरा के घर को छोड़कर अपने घर आई थी, तो उसके बाद जो ये जो स्टोरी है, जो भी स्टोरी है वो उन्होंने नेटर को बताया था, नेटर के साथ शेयर किया था। दोस्तों क्या होता है कि उसके बाद नेटर की जो मम्मी है उनका डेथ हो जाता है, और धीरे धीरे जो फ्लोरा है उसका भी डेथ हो जाता है। अब दोस्तों प्रेजेंट में जो नेटर है वो ये स्टोरी को याद करती है और बहुत ही दुखी होती है, अपने माँ को मिस करती है, और नेटर जो है वो फ्लोरा, एलेंस और अपनी मदर सबके बारे में सोचती है। वो रिलीजन के बारे में भी सोचती है कि रिलीजन जो है उसके बारे में भी जो नेटर है वो सोचती है, और वो सोचती है कि किस तरह से ये जो दोनों बहनें थी किस तरह का उनका लाइफ था, और उसकी मम्मी के बारे में भी वो सोचती रहती है। यहाँ पर दोस्तों इस शॉर्ट स्टोरी का एंड होता है। ये बेसिकली एक सिंपल स्टोरी के ऊपर लिखा गया है, एक दो बहनों के ऊपर ये शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये शॉर्ट स्टोरी का जो समरी आपको समझ में आ चुका होगा। तो गुड नाइट दोस्तों, आज के लिए स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए।